बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रांची आने वाले हैं। झारखंड दौरे पर वो 2 दिनों तक रुकेंगे और इस दौरान संगठन में आमूलचूल बदलाव की कोशिश होगी और इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी और उम्मीदवार कौन होगा इसकी भी चर्चा अंतिम रूप से तय की जाएगी। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, बीजेपी में काफी उत्साह है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन झारखंड आ रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार का भी चयन होना है और पार्टी में नई जान फूंकने की चुनौती भी है। क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, कई कार्यक्रम में वो यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन जी का झारखंड दौरा हो रहा है। इसको लेकर के बीजेपी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। खास करके युवा जो है वो उनका स्वागत के लिए तत्पर हैं और युवा सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। 6 जून को वो यहाँ पर 11:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। 2 दिवसीय उनका ये झारखंड दौरा होगा और इस दौरान वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांगठनिक कार्यक्रम भी होगा और कई तरह के उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम भी हैं। जो उनके कई रिश्तेदार भी हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और कई तरह से संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के विचार विमर्श पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मिलकर वो फीडबैक लेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे कि आखिर जो रिपोर्ट है वो कितना संतोषजनक है। झारखंड के पदाधिकारियों का कार्यकर्ता के बीच जो काम चल रहा है, जो टास्क दिया गया है वो कितना जमीन पर उतरा है, इसको लेकर के एक समीक्षा भी करेंगे वो। तो एक तरह से कहें, झारखंड से लगाव उनका पहले से रहा है, लेकिन अब जब नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, उसके बाद वो पहली बार झारखंड आ रहे हैं। और देखिए, मुख्य रूप से जब 2 बार यहाँ से सत्ता से बाहर हुई है बीजेपी, तो जरूर ऊर्जा भरने का काम करेगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये रहा कि झारखंड दौरे से पहले जो चुनाव हुए कई राज्यों में, उसके परिणाम उनके पक्ष में हुआ। खास करके झारखंड से सटा हुआ राज्य जो बंगाल है उस पर जीत हासिल की बीजेपी ने, तो वो एक तरह से कहें तो पॉजिटिव पॉइंट है और इसको लेकर के वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने में सफल होंगे कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं भी कामयाबी हासिल हो सकती है। और इसी मूल मंत्र के साथ वो झारखंड के कार्यकर्ता और नेता में ऊर्जा भरने का कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जब झारखंड में चुनाव हो तो उसके लिए अभी से आप जमीन पर काम करना शुरू करें। कार्यकर्ता के तौर पर क्या काम करना है, पार्टी पदाधिकारी के तौर पर क्या काम करना है, वो तमाम तरह के टास्क दे करके यहाँ से जाएंगे। तो एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जरूर ये है कि पार्टी में ऊर्जा भरने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं नितिन नवीन और इसी कड़ी में वो देश के कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। अब झारखंड की बारी है तो वो 2 दिवसीय दौरे पर 6 जून को झारखंड पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी आज प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने दिया है। और बिल्कुल मदन, कई बदलावों की बात की जा रही है कि संगठन स्तर पर खासकर युवाओं को लेकर नई पीढ़ी के नेताओं को तैयारी करने को लेकर बदलाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए, जब इतना बड़ा फैसला और चौंकाने वाला फैसला नितिन नवीन जी के खुद के पद के लिए हुआ, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पद के लिए हुआ कि एक युवा चेहरा को उस पर बैठाया गया, तो ये संभव है कि बीजेपी अपने अलग अलग प्रदेशों में भी कमान और कम से कम पार्टी के बड़े पदों पर युवा को दे सकती है ताकि एक ऊर्जा के साथ पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर सके। और जो सफलता नहीं मिल पा रही, यानी कि 2 बार अगर सत्ता से बाहर झारखंड में रहना पड़ा, तो उस कमियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और युवाओं में जोश भरने का काम करेंगे। इसलिए वो युवा सम्मेलन में भी शामिल होंगे और युवाओं को टास्क देंगे कि आखिर वो किस तरह से काम करे ताकि जनाधार और बढ़े और पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, आने वाले दिनों में बीजेपी इस राज्य में भी सत्ता में वापस हो सके। तो ये जरूर है कि नितिन नवीन जी के आने की खबर से बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह का जो एक संचार है वो जरूर हुआ है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्यसभा उम्मीदवार के नाम के तौर पर किसका चयन अंतिम रूप से होता है, इसके साथ संगठन को लेकर क्या रणनीति बनती है और सरना सनातन से लेकर और क्या क्या मुद्दे बीजेपी चुनती है जिन्हें लेकर आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।